एक अभी स्टेटमेंट आज तक पर मैं देख रहा था, वो उस समय पे शायद सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहे होंगे। वो कह रहे हैं साहब वो हमारे ऊपर दबाव डाला था सोनिया गांधी जी ने, शायद उन्हीं को फोन लगा के कहा होगा कि ऐसा ऐसा कर लीजिए। तो किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, ये आज तक के दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं। एक अधिकारी हैं आर.के. सिंह, इनकी स्टेटमेंट कहीं पर नहीं सुनाई देती आजकल। इन सब में करीब 10 नाम ऐसे हैं चार्जशीटेड है जिनका कि आरएसएस से कभी ना कभी एसोसिएशन रहा है एज प्रचारक। ये साफ कह रहे हैं कि 10 अक्यूज ऐसे हैं जिनके खिलाफ मंत्री बना दिया भाटिया जी। मैं उत्तर दूंगा। चालू करो बे। बताइए कि भगवा आतंकवाद एक जो कहा, कोर्ट का केस आता है मालेगांव में, वो लोग बाइज्जत बरी होते हैं। अभी ऊपरी अदालत है, इसका हमें भी इल्म है, लेकिन उसके बाद आपके ये नेता ही जो नया नया शब्द कॉइन कर रहे हैं कि अब सनातनी टेरर बोलो, क्यों कर रहे हैं? क्या जानबूझकर एक पूरे समुदाय को अपमानित करने का ये तरीका खोजा है आपके नेताओं ने? देखिए, मुझे लगता है कि आज सबसे पहले तो एनआईए को, बीजेपी को और गृह मंत्री महोदय को देश से माफी मांगनी चाहिए। तमाम एक्यूज्ड एनआईए की कमी के कारण, जैसा कि कोर्ट का वर्डिक्ट कह रहा है, वो सब बरी होकर चले गए और आज कोई आरोपी नहीं है कि किसने वो वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। इसी साल 21 जुलाई को ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए थे और आज की टिप्पणियां हैं कि ठोस आरोपों के सबूतों के अभाव में बरी हो रहे हैं। हर स्तर पर लापरवाही, ये शब्द है वहीं के। एनआईए पर तमाम सवाल उठे। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस। 11 साल से इनकी सरकार है, लेकिन आज भी इसको पूरे को हिंदू मुस्लिम का ही रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। यू आर राइट ब्रो। हमारे लीडर्स की भी गलती है। जो अंजना जी ने सवाल पूछा, सनातन और हिंदू शब्द बोलकर कहीं ना कहीं इनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अब बात आती है कि ये कल ही फैसला क्यों आया? 2 महीने से, 2.5 महीने से फैसला रिजर्व था। 2023 के बाद 2025 में डेट लगती है। जितनी जिरह थी, जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, वो 2023 में सब इस केस की समाप्त हो गई थी, लेकिन 2 साल तक वो अगली डेट नहीं लगी और 2 महीने तक इस फैसले को रिजर्व रखा। 2009 में चार्जशीट फाइल हुई, जिसको डिनाई किया गया एक बार, लेकिन 2009 में ही विशेष अदालत ने वापस मकोका में भेजा, हाई कोर्ट ने मकोका में भेजा, चार्जेस को पूरी तरह से वापस फ्रेम किया गया और वापस माना गया कि वास्तव में गड़बड़ हुई। दुर्भाग्य यह है कि जिस केस में 30 के करीब एविडेंसेस की डेथ हो गई हो, डेथ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, 33 लोग हॉस्टाइल हो गए हो, क्यों हुए, कहां चले गए, किसी को नहीं पता है। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। वो हेमंत करकरे का लैपटॉप आज तक नहीं पता कहां चला गया। मकोका कोर्ट से जो एक सीडी आई थी जिसके अंदर तमाम सबूत थे, वो जब एनआईए कोर्ट पे पहुंची तो उसके 2 टुकड़े मिले। इन्हीं का आरएसएस का एक आदमी था जिसका नाम था सुनील दोषी, आरएसएस का प्रचारक था। मध्य प्रदेश में उसकी मृत्यु हुई। कारण क्या था? कि उसके पास काफी हद तक सबूत थे, लेकिन उसकी मृत्यु हुई और आज तक नहीं पता कि क्यों मृत्यु हुई। लेकिन पूरे इसको मुद्दे को हिंदू मुसलमान पे लाकर टेक दीजिए, अपनी विफलताओं से हटा दीजिए। परसों अमेरिका की तरफ से 25% का टैरिफ आता है, कल यहाँ एनआईए कोर्ट जागती है और आकर वहां पर पूरी तरह से जजमेंट दे दिया जाता है। थोड़े दिन पहले औरंगजेब चल रहा था, फिर मुगल किताबों से हटाए जा रहे थे, अब ये मालेगांव ब्लास्ट आ गया है। बाकी चीजों पर चर्चा मत कीजिए। कल एसएससी के कार्यालय के बाहर पेपर लीक के मामले में 10 से 15 हजार बच्चों ने प्रदर्शन किया, उस पर चर्चा मत कीजिए। समझ रहे हो? बीजेपी चाहती है कि आप केवल हिंदू मुसलमान में उलझे रहें, इनकी विफलताएं यहीं पर उलझी रह जाएं, इनकी विफलताओं पर चर्चा न विष्णु जैन जी, और इस पर सवाल भी मैं बच्चों के लूंगी। विष्णु जैन जी, लेकिन उसी कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पॉट का पंचनामा ही 2008 में ठीक से नहीं किया गया। उसी कोर्ट ने कहा कि इलाके जो मौका वारदात था उसको कॉर्डन ऑफ तक नहीं किया था, और उस वक्त डबल इंजन की इनकी सरकार थी, महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी। देखिए, डेट समझना बहुत जरूरी है। 29 सितंबर 2008 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 30 सितंबर 2008 को इसमें एफआईआर दर्ज हुई, 1 अप्रैल 2011 को इस इन्वेस्टिगेशन को एनआईए को ट्रांसफर किया गया। 3 साल तक एनआईए ने इसमें अपनी चार्जशीट नहीं फाइल की। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, 30 मई 2016 जब एनआईए ने इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट की, 323 गवाहों का इसमें एग्जामिनेशन हुआ। और एक बात मेरे सीनियर है आलोक सर, मैं उनको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा 2023 से इस केस में कोर्ट की डेट ही नहीं लगी। सर, बहुत मैं संजीदगी से कहना चाहता हूं, आप थोड़ा फैक्ट चेक कर लीजिएगा। 313 का बयान चल रहा था, साढ़े 323 विटनेसेस का लगातार ट्रायल कोर्ट का की प्रोसीडिंग चल रही। अच्छा।
और साथ ही साथ आपने कहा कि होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया और उसके बाद फैसला आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं जो ट्रायल जज थे उनका लास्ट डेट था, इसीलिए 31 जुलाई को इसमें फैसला आया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रायल जज ने फैसला अप्रैल में रिजर्व किया था। अप्रैल में रिजर्व किया था। इतना भारी ट्रायल है जिसमें इतने लंबे तक जजमेंट लिखवाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपने टेन्योर, जिसको एक्सटेंशन मिला था, अपने टेन्योर के आखिरी दिन ये फैसला सुना के रिटायर हुए। ठीक है। सनातनी आतंकवाद एक बार मुंह से निकाले इस्लामिक आतंकवाद, एक बार केवल चुनौती दे रहा हूं, चले जाइएगा, बुलवा लीजिएगा। दूसरा, ऐसे प्रवक्ता किसी पार्टी को ना मिले, अपने ही नेता को गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारे नेता ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। अरे राहुल गांधी को गलत बता दिया। राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर थे, उनसे कहा कि जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू हैं, वो एलईटी से ज्यादा खतरनाक है। अंजना जी, अब आप मुझे बताइए, लश्कर ताइबा और कहा हिंदू संगठन, लेकिन राहुल गांधी को ऐसे ही दिखाई देता है। और कहना गलत नहीं होगा, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा हिंदुओं को गाली देगा, आतंकियों को गले लगाएगा। ये है राहुल गांधी। अब देखिए, एक बात और, गलती इनकी नहीं है, विधिक जानकारी थोड़ी कम है, ट्यूटर राहुल गांधी है, नहीं पढ़ा पाए होंगे। इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई, विष्णु मेरे छोटे भाई हैं। एटीएस ने जब इनकी सरकार थी विवेचना करी, किसी भी विवेचना में, अंजना जी वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं, पहले 72 घंटे जो हैं इनको गोल्डन आवर्स कहा जाता है, स्वर्णिम घंटे, जब आप एविडेंस भी इकट्ठा कर सकते हैं, जगह को सील भी कर सकते हैं, फोरेंसिक भी करा सकते हैं, सब नष्ट कर दिया इन लोगों ने। ये क्या बात करते हैं यार। और उसके बाद कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को मैं कहता हूं माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ एक गृह मंत्री अपने पद पर रह के कहे कि एक पूरा धर्म जो है वो आतंकवादी है। ये सबसे बड़ी इनकी गलती है और उसी की सजा ये लोग भुगत रहे हैं। अभी 11 साल हुए हैं, अभी 20-30 साल और वही रहना है और हिंदुओं को गाली देनी है और आतंकियों को गले लगाना है। आलोक जी, क्या आपके नेता सेल्फ गोल नहीं कर रहे हैं? और राकेश मारिया ने भी अपनी किताब में लिखा है, लेट मी से इट नाउ, उनकी किताब का नाम है, वो लिखते हैं कि अजमल कसाब भी कलावा बांध के आया था और उस वक्त भी तैयारी यही थी कि उन आतंकियों को भी हिंदू बता दिया जाए और वही हेडलाइंस अगले दिन आनी थी। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, इससे खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी आतंकी है, वरना उन्हें भी हिंदू बताया जाता। बुक्स में क्या लिखा जाता है और जजमेंट आने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, पूरे देश को पता है। सही पकड़े हैं। एक अभी स्टेटमेंट आज तक पर मैं देख रहा था, वो उस समय पे शायद सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहे होंगे। वो कह रहे हैं साहब वो हमारे ऊपर दबाव डाला था सोनिया गांधी जी ने, शायद उन्हीं को फोन लगा के कहा होगा कि ऐसा ऐसा कर लीजिए। तो किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, ये आज तक के दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं। एक ये अधिकारी हैं आर.के. सिंह, इनकी स्टेटमेंट कहीं पर नहीं सुनाई देती आजकल। इन सब में करीब 10 नाम ऐसे हैं जो एक्यूज है, चार्जशीटेड है, जिनका कि आरएसएस से कभी न कभी एसोसिएशन रहा है एज प्रचारक। ये साफ कह रहे हैं कि 10 एक्यूज ऐसे हैं जिनके खिलाफ उनको मंत्री बना दिया। भाटिया जी, मैं उत्तर दूंगा, बीच में नहीं बोलना चाहता। पूरा कर लीजिए। एक मिनट, ये व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जिनको 1999 में जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, जब ज्वाइंट सेक्रेटरी होम बनाया गया और उसके बाद ये 25 साल तक लगभग होम मिनिस्ट्री में ही रहे और उसके बाद जब हट गए तो इन्होंने मंत्री बना दिया। उनकी स्टेटमेंट आजकल कहीं सुनाई नहीं देती, आजकल पता नहीं कहां गायब है वो। खैर, अधिवक्ता से ही शुरू कर लेते हैं। इन्होंने कहा अधिवक्ता हूं मैं, बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो अनपढ़ हैं, आप अधिवक्ता हैं। लेकिन 2 अधिवक्ताओं के नाम लेता हूं। एक रोहिणी सान्याल, इसका नाम है। रोहिणी सान्याल के ऊपर दबाव डाला गया, जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी इस केस के अंदर, कि मुझे कहा गया है कि गो सॉफ्ट, मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। दूसरे एक मरियम थी, जिस समय पर एनआईए में केस ट्रांसफर हुआ उसको हटा दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पता नहीं चलता था, चार्जशीट फाइल हो जाती थी, कौन करवाता था ये तो अब नहीं पता है। सरकार जा रही है थोड़े दिन में, उसके बाद पता चलेगा। आज तक हमें नहीं पता चला कि सुनील दोषी की हत्या कैसे हुई, क्योंकि उसमें
जो एक्यूज थे उसमें एक सांसद का नाम था जो भाजपा की थी, भोपाल से थी, रोहिणी उत्तर दे सान्याल सकता से हूं, लेकर मरियम से लेकर सुनील दोषी, मैं कहता हूं 30 हत्याएं हुई उसके अंदर। इस केस को बचाने के लिए 2 साल आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए 2023 में, 25 में निर्णय आता है। दोनों वकील हैं, दोनों काबिल वकील उत्तर दे हैं, लेकिन ये सवाल हैं सब बड़े बड़े। अब वापस आता हूं, रोहिणी सान्याल नाम है, जो भी है, सालियान है शायद, मुझे लग रहा है सान्याल नहीं है, सालियान है। आप रोहिणी जी को कोट कर रहे हैं, राकेश मारिया की बात को आप नकार दे रहे हैं। वो तो कमिश्नर थे मुंबई पुलिस के। मैं फिर कहूंगा अगर उन्होंने कोई बात कही है तो एटीएस ने क्या कलावा बांध के आया था, तस्वीर भी दिखा दीजिए कसाब मैं फिर की। कहूंगा कलावा क्या बांध के आया था एनआईए ने दिखाने के लिए कि हम हिंदू देखिए हैं। 3 लोगों के बयान तमाम सुनाई दिए, एक महोदय का अभी आज तक पर सुनाई दिया। ये एनआईए के सामने क्यों नहीं पेश हुआ आज तक? क्या बात है सर। आज आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, एक और अंडर सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के सिंह साहब, वो बार बार आकर टीवी पे स्टेटमेंट देते हैं। अरे भैया 17 साल हो गए ये लोग, इनके पास कोई एविडेंस ठीक है, था? जल्दी से जवाब तो ये दीजिए, लोग फिर एक आप बात है मेरे पास। LTT की बात इन्होंने कही। LTT का जो चीफ था वो भी हिंदू था, गोडसे नहीं, LTT का चीफ भी हिंदू था और वो मरते दम तक हिंदू रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारे हिंदू खराब हैं, सारे मुस्लिम खराब हैं। राहुल गांधी क्या तो कहते नक्सली? हैं। अरे भाई सुनिए ना, नहीं, देखना आपके पीछे बीच में नहीं तो बोला। कहते ठीक है, हैं। बीच मैं में आपके बीच बीच में में नहीं फिर बोला। लड़ाई शुरू हो जाएगी। कोई बात हुई है, आपके बीच में नहीं बोला। प्रवक्ता कहता है आपने कि LTT मेरी का नाम लाइन लिया, लगा मैंने के पार्टी बताया से कि क्या LTT का बताइए चीफ ना मुझे। जिसने आप मुझे राजीव बताइए, गांधी को अगर शहीद मैं किया, यहाँ खड़ा हूँ, मोदी वो जी जो कौन कहता था? है, वो वही भी पार्टी हिंदू लाइन है। था, मुझे वही बात और बोलनी गोडसे होगी। भी हिंदू था, ये क्या और बात तमाम करते हैं नक्सली आप भी आके? हिंदू हैं, और तमाम किसी भी उल्फा नेता के की लगे आतंकवादियों रहते में हैं, भी इससे हिंदू कोई हैं। मतलब नहीं है। लेकिन किसी भी निजी धर्म बयान है को ये। आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं बार बार कह